हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टेक सी फ्रॉम मैजिक विंस टेरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग रीडिंग रिक्वेस्ट कर रहे थे, आ गई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग्स बाय करने के लिए फ्रेंड्स प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.magicwinstero.com। फ्रेंड्स ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। टाइमलेस है फ्रेंड्स ये रीडिंग, आप कभी भी देख सकते हो। और अगस्त की हॉरोस्कोप्स हो गई हैं, इंग्लिश हिंदी उर्दू सभी में हो गई हैं फ्रेंड्स। और पिकर कार्ड भी हो गई है, लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में हैं, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। इंग्लिश में अलग की है मैंने मेन चैनल पे, और हिंदी उर्दू में भी की है यहाँ पे मैंने। सो आप दोनों चेक कर सकते हो। ऑल्सो 2023 की बुकिंग्स शुरू हो गई हैं फ्रेंड्स रीडिंग्स की, तो आप बाय करने के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। और अगर कोई पर्सन आपको मैसेज कमेंट कर रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दे के कि हम आपसे लाइक बुक अ रीडिंग, हमारी इमेज वगैरह लगा के आस्किंग यू टू बुक अ रीडिंग, व्हाट्सएप वगैरह के नंबर दे के, प्लीज़ वो हम बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट ऑन व्हाट्सएप एट ऑल। बुकिंग का सिर्फ एक ही ज़रिया है और वो है वेबसाइट। देर इज़ नो अदर वे टू बुक द रीडिंग, सो प्लीज़ स्टे केयरफुल ऑफ स्कैमर्स। काफ़ी सारे लोग आजकल फ्री हैं तो वो स्कैम करते रहते हैं फ्रेंड्स, आप बचिए, सुरक्षित रहिए। सो चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में फ्रेंड्स। आई एम तो सुपर एक्साइटेड, लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं। लेट्स सी द थीम फर्स्ट। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज द थीम करंटली फॉर आवर व्यूअर्स पर्सन। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओह 4 ऑफ wands, इंटरेस्टिंग। द हायरोफेंट। आई डू फील फ्रेंड्स आपके पर्सन जो हैं कमिटमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मैरिज है, कमिटमेंट है, शादी है, ऑल्सो फ्यूचर के बारे में भी काफ़ी सोच रहे हैं। अगर आपके ये न्यू पर्सन या मतलब आप रिसेंटली मिले हैं, तो डेफिनेटली दे सी यू एज लॉन्ग टर्म पार्टनर और समथिंग लाइक दैट। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन जो हैं वो कोऑपरेट करना चाहते हैं आपके साथ, दे वांट टू गेट अलॉन्ग विद यू। आई डू फील कि आपके पर्सन जो हैं दे डू सी कि आप में एक पोटेंशियल, आप दोनों या इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है फॉर लॉन्ग टर्म फ्यूचर एंड कमिटमेंट। एंड आई डू फील आपके पार्टनर आपको हेल्प करना चाहते हैं, बट वन थिंग इज स्टॉपिंग योर पर्सन एंड दैट इज ट्रेडिशन, रिलीजन, कल्चर, फैमिली। सो आई डू फील मॉरल वैल्यूज, सही गलत, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन को वे डाउन कर रही हैं। आई फील आपके पर्सन काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। ऑल्सो वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उनकी ड्यूटी है, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो, या फैमिली की तरफ से उन पे कुछ प्रेशर है टू गेट मैरिड और समथिंग लाइक दैट। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो है हो सकता है वर्क पे काफ़ी बिजी चल रहे हैं, सो इस वजह से भी जो है आपकी रिलेशनशिप में दूरियां आ रही थी या वो नो कांटेक्ट में थे। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स बाउंड एक एनर्जी आ रही है यहाँ से हायरोफेंट से कि आपके पर्सन किसी चीज़ में बंधे हुए हैं, और उस वजह से द मून, येस आई लव यू बट आई कैन नॉट टेल यू। द मून की एनर्जी, आई फील आपके पर्सन काफ़ी आपको मिस भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। दे उनकी फीलिंग्स जो हैं काफ़ी डीप हैं आपको लेके, बट एट द सेम टाइम वो ये हो सकता है किसी वजह से आपको बोल नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स। पेरेंट्स हैं, या जैसे आप लोग सीनियर जूनियर हैं, बॉस हैं वो आपके, या आप उनके बॉस हो इसलिए नहीं, या टीचर हैं वो आपके इसलिए दे कांट टेल यू व्हाट रियली दे फील। सो इट्स अ लिटिल ट्रिकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो वो महसूस कर रहे हैं, बट आपको लेके काफ़ी सीरियस हैं आपके पर्सन। लेट्स सी हाउ इज़ आवर व्यूअर्स पर्सन फीलिंग। 8 of swords. I am in आई थिंक आपके पर्सन डर में है फ्रेंड्स, दैट्स द राइट वे टू से इट, कि वो डर में है। कुछ चीज़ें आप दोनों को बांध के रख रही हैं आपके पर्सन को, मजबूरियाँ। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन मजबूर हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे, कुछ बात करना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे। पेज ऑफ रॉड्स, येस पैशन बहुत है आपके पर्सन में आपके लिए। They do feel very passionate, they still love you, they feel very very attracted towards you. Aries, Leo, Sagittarius हो सकते हैं आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं फ्रेंड्स आपके पर्सन।
टू ऑफ पेंटिकल्स, या आई डू फील फ्रेंड्स आपके पर्सन काफ़ी बिजी हैं, इस वजह से भी वो आपसे नो कांटेक्ट में है। बट अगर वो बिजी भी हैं तो भी वो आपके सोशल मीडिया पे चेक करते रहते हैं, आप पे एक नज़र बनाए रखते हैं। आई डू फील लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ये आप दोनों का, सो इस वजह से भी वो थोड़ा सा चुप है कि कैसे दूरियां कम की जाए, डिस्टेंस का कैसे कम किया जाए। लेट्स सी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन। एक और एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूज्ड है फ्रेंड्स। एक तरफ तो वो आपसे बहुत पैशनेटली प्यार करते हैं और अपने दिल की जज्बात कहना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके पर्सन बहुत केयरफुल भी हैं और कुछ भी ऐसा कॉशियस है, थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे उनकी स्थिति और कॉम्प्लेक्स हो जाए। टेम्परेंस, आई डू फील आपके पर्सन जो है अपने दिल दिमाग को बैलेंस में लाने की और अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन जो हैं किसी तरह के इम्बैलेंस से गुजर रहे हैं, इन द सेंस कि ड्यूटी करें या मन की सुने, फैमिली की सुने, दिल की सुने, ट्रेडिशन फॉलो करें या जो दिल कह रहा है वो। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल जिसको आपके पर्सन बेहतर समझना चाह रहे हैं। एम्परर, आई डू फील फ्रेंड्स आपके पर्सन काफ़ी सीरियस हैं आपको लेके और इस कमिटमेंट को लेके। एंड आई डू फील दे वांट टू बी दिस एम्परर और दिस एम्प्रेस फॉर यू, जहाँ वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक सॉन्ग मुझे बार बार याद आ रहा है, दैट सॉन्ग दिलो जान लुटाएंगे हम तो उसी पर, that song Deewana. I think Deewana is the song, the title song of that movie, Deewana. I think that's what is the lyrics also. दिलो जान लुटाएंगे हम तो उसी पर, so I think I feel that this person is really इन लव विद यू, लेकिन वो आपसे कुछ कह नहीं रहे। आप देख रहे हो कंट्रोल की एनर्जी, जैसे कि कुछ मजबूरी है जिस वजह से वो आपसे कह नहीं पा रहे। 7 ऑफ कप्स, यस चॉइसेस, बहुत चॉइसेस हैं आपके पर्सन के पास, बहुत सारे डिसीजंस हैं, सोच विचार चल रहा है आपको। डेफिनेटली वो सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी छुपा रहे हैं या कंट्रोल करके रख रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ उनको ऐसा लगता है कि वो किसी तरह से मजबूर हैं और कह देने से फीलिंग्स शायद थोड़ी और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। आई ऑल्सो फील वो आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टॉक करते रहते हैं, आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से, स्पेशली ऑनलाइन जो उनके दोस्त हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करा है या आपने उन्हें, तो अपने दोस्तों के ज़रिए भी शायद आपको स्टॉक कर रहे हैं। या 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। आई डू फील थर्ड पार्टीज़ हैं इस रिलेशनशिप में जो काफ़ी हद तक इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं। या तो आपके पर्सन मैरिड हैं या उनकी फैमिली जो है वो कुछ और चाहती है, इस वजह से वो आपसे दूर हैं, चुप हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी बातें आप दोनों उनको पता है आपके बारे में, सो दे कीप टॉकिंग अबाउट यू। द एम्प्रेस, येस दे डू सी यू एज अ परफेक्ट मैच फ्रेंड्स। द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ये देखिए डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है आप उनके लिए परफेक्ट हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जो दूरियां हैं और ये जो मजबूरियां हैं उनको कम कैसे किया जाए। ऑल्सो आई फील हो सकता है पर्सन सिंगल पेरेंट हो। सो ऑल्सो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है एंड लाइक दे हैव अ चाइल्ड और समथिंग, चिल्ड्रन, बच्चे हैं उनके, इस वजह से भी वो थोड़ा कॉशियस हैं इस रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील आपके पर्सन को थोड़ा आपसे डर भी लग रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज यू विल डिमांड अ गुड रीज़न और आंसर के आप कमिट करोगे या नहीं करोगे, फ्यूचर का क्या है। यू विल आस्क सर्टन टफ क्वेश्चंस। आई थिंक आपके पर्सन आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड दे आर अ लिटिल स्केर्ड ऑफ यू फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा भी नहीं है कि वो आपको बताना नहीं चाहते, बट आई थिंक यू आर क्वाइट अ टफ नट फॉर दिस पर्सन। लाइक आप अपनी यू नो वॉट यू आर वर्थ, तो आपके पर्सन उस चीज़ को लेके थोड़े से डरे हुए हैं कि आपको कम कुछ कैजुअल फ्रेंडशिप रिलेशनशिप ही खाली कैजुअल कुछ देंगे तो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। यू वॉन्ट अल्टीमेट कमिटमेंट एंड लव फ्रॉम दिस पर्सन, एंड आपके पर्सन आपको शायद फ़िलहाल
कुछ लेस फ्रेंडशिप है इंटेंस वाली, कमिटमेंट वो अभी नहीं दे पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं आपसे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस ब्रेक थ्रू। आई डू फील आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं जिसको ब्रेक करना चाहते हैं। दे वांट टू ब्रेक द आइस, दे वांट यू टू सी अगेन, सॉफ्ट आपकी अप्रोच में। आई थिंक आपके पर्सन को लगता है यू हैव बिकम वेरी कोल्ड। हमारे व्यूअर्स जो हैं समवेयर उनको ऐसा लगता है कि शायद आपका यू विल नॉट forgive this person for some reason or the other, so they want to break the ice, they want to initiate contact आपके साथ। clarify the ace of swords। I do feel ये 1 घंटा 1 दिन 1 हफ्ते में आपको मैसेज करेंगे the lovers। yes, they do feel very passionately about you friends, and I do feel कि ये पर्सन आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं। they want to really cherish you, enjoy you, treasure you, बट आई थिंक आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो या कुछ स्टेबल मांग रहे हो। एंड आई थिंक राइट नाउ ये पर्सन उस स्थिति में है जहाँ वो आपको फ्रेंडशिप दे सकते हैं, कैजुअल या विदाउट कमिटमेंट एक रिलेशनशिप दे सकते हैं, लेकिन आई थिंक दैट्स नॉट व्हाट यू वांट। 6 ऑफ wands, या आई डू फील आपके पर्सन को लगता है कि ये सक्सेसफुल होंगे, स्पेशली अगर वो आपको कमिट कर दें तो। क्लैरिफाई द 6 ऑफ wands। दी स्ट्रेंथ, आपके पर्सन को डेफिनेटली पता है ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, एंड नो मैटर व्हाट आप कितने भी नाराज़ हो जाओ या वो कितनी भी दूरियां बढ़ा लें इस रिश्ते में, यू गाइज आर वेरी वेरी क्लोज एंड टाइड टुगेदर। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट्स हो, इनसेपरेबल हो। ये पर्सन आपके जानते हैं और इसीलिए कई बार शायद वो इस रिश्ते को थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स ले लेते हैं कि आप कहीं जाओगे तो हो नहीं और वो भी कहीं जाएंगे तो है नहीं। सो समवेयर इट्स टेकिंग फॉर ग्रांटेड। 10 ऑफ wands, या आई डू फील आपके पर्सन बताना चाहते हैं लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ राइट नाउ। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है वो उनकी लाइफ में पार्टी हो रही है तो ऐसा नहीं है, वो काफ़ी प्रॉब्लम्स के अंदर हैं और उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कमिटमेंट डिफरेंट रिलीजन कल्चर है और ये एज ग्रुप्स या कुछ फैमिली की तरफ से अपोजिशन है तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कन्विंस देयर फैमिली। 5 ऑफ wands, या आई डू फील कि आपके पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर बहुत इंटेंसिटी है, ये बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है और कहीं ना कहीं आप दोनों में एक कंपटीशन हो गया है या अपोजिशन हो गया है एक तरीके का कि अब आपको ट्रस्ट इश्यूज, इट सीम्स लाइक अब आपको उन पे ट्रस्ट नहीं रहा है। 9 ऑफ swords, आई डू फील फ्रेंड्स आपके पर्सन को इस चीज़ की एनजाइटी बहुत है कि अब जो है हाउ डू दे ब्रेक दिस आइस। उनको काफ़ी एनजाइटी है इस चीज़ का, ये लड़ाई कैसे ख़त्म करें, किस तरह से आपके पास वापस आए। आई ऑल्सो फील अगर आपके पर्सन सिंगल हैं दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ अपोजिशन, बहुत सारा अपोजिशन और कंपटीशन उनकी लाइफ में लग रहा है। अगर वो स्पेशली वर्क पे हैं तो वहाँ पे बहुत इंटेंस उनके लिए चीज़ें हैं। फैमिली के साथ भी अपोजिशन बहुत आ रहा है, किसी से मैरिड हैं तो वहाँ से भी अपोजिशन बहुत है। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम हेल्पलेस राइट नाउ। एंड आई थिंक वो आपसे ये कह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका प्राइड बीच में आ रहा है। आई थिंक दिस पर्सन नीड्स योर गाइडेंस एंड योर लीडरशिप स्किल्स फ्रेंड्स। आई डोंट नो, they see you as somebody who is a wonderful leader and who can stand up. सो आपके पर्सन को आपकी लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत है, आपके डायरेक्शन, आपके गाइडेंस, आपके प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। आई मीन लाइक यू आर लाइक दिस गाइडिंग लाइट, उनकी लाइफ ऐसे कुछ कुछ हो रहा है और एक आप देखिए यहाँ पे ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लाइक अ बीम ऑफ लाइट। 4 ऑफ पेंटिकल्स, या दिस पर्सन कीप्स वॉचिंग यू फ्रेंड्स, दे आर कीपिंग, मतलब ये आपको दूर से निहार रहे हैं, दूर से वेट एंड वॉच अप्रोच ले रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में एनजाइटी चल रही है, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अपोजिशन है। ऑल्सो आई थिंक यू वांट सम स्टेबल कमिटमेंट या कुछ स्ट्रॉन्ग इनसे, और वो अभी आपको दे नहीं पा रहे हैं, इस वजह से भी दूरियां बनाए हुए हैं ये पर्सन। चैरियट, आई फील ये जल्दी मूव करेंगे आपकी तरफ ये पर्सन, दे विल टेक एक्शन वेरी सून इन द कमिंग डेज। 1 घंटा 1 दिन 1 हफ्ते में। क्लाउड्स, या आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन आपको काफ़ी सोचते रहते हैं एंड दे वांट टू टेक यू आउट ऑन अ कॉफ़ी, या जब भी वो कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो दे डू मिस यू। लिली, स्पिरिचुअल लव नंबर 30, आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली आपको काफ़ी स्पिरिचुअल मानते हैं और ये मानते हैं ये कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप है। साइथ नंबर 10, आई थिंक आपके पर्सन उन लोगों को अलग करना चाह रहे हैं जो ब्लॉक्स आप दोनों के बीच आ गए, जो लोग आप दोनों के बीच आ गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, दे वांट
just remove everything and come to you, but it is not so easy because शायद हो सकता है आपके पर्सन को एनजाइटी, डिप्रेशन या कोई एडिक्शन इश्यूज़ हैं, जैसे अल्कोहलिज्म है, या बहुत गुस्सा करना है, या बार बार किसी एक्स लवर, टॉक्सिक एक्स के पास जाते रहते. इट्स डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन टू ब्रेक दोज थिंग्स, बट दे डू वॉन्ट टू सेपरेट एवरीथिंग. दे वॉन्ट कि वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाए, कि दिलो जान लुटाएंगे हम तो उसी पर. I forgot the next line. Book number 26. I feel they keep finding a solution, कि कहाँ से कोई solution आ जाए इस प्रॉब्लम का और वो आपके पास वापस आ सके. माइस नंबर 23 इंपॉर्टेंट लग रहा है. नंबर 23, 30, 26, नंबर 10, नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है. बर्थ डेट हो सकता है आपके पर्सन का. आई थिंक दे वांट टू ऑफर यू समथिंग स्वीट एंड गिफ्ट वगैरह, ताकि आप थोड़ा सा कम नाराज़ हो इस पर्सन पे. ओके, लेट्स सी. अगर ये मैरिड भी हैं फ्रेंड्स तो खुश नहीं है. अपोजिशन बहुत है इनकी शादी में. इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट सिचुएशन. इमेजिनेशन, आपके पर्सन आपको बहुत इमेजिन करते रहते हैं फ्रेंड्स. दिस पर्सन कीप्स इमेजिनिंग जो भी आपके साथ टाइम बिताया है, जो डेट से गए हैं, एंड ऑल द टाइम स्पेंड विद यू. ऑल्सो आपका फ्यूचर कुछ भी ये करते हैं, जैसे कहीं कॉफ़ी पीने बैठे तो सोचते हैं आप होते तो कैसा लगता. I embrace and nourish the creative aspect of my mind, so they do really imagine you a lot. Humor, I choose to focus on the lighter side of life. Yeah, I do feel आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा लाइटन अप हो जाओ और इतना जज ना करो या इतना गुस्सा ना करो उन पे. They also want कि अगर वो फ्रेंडशिप ही ऑफर कर सकते हैं तो आप वो एक्सेप्ट कर लो, या कमिटमेंट अभी नहीं दे पा रहे हैं तो they want you to accept it or see it as like okay fine, गलती हो गई, like whatever. But patience, they also want you to be patient. I accept that everything happens in divine order. या उनको पता है कि काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन they want you to be like थोड़ा सा और सब्र कर लो, जाने मन. Courage, I find the inner strength to face fear with confidence. Wow, I do feel आपके पर्सन अभी भी थोड़े से नर्वस हैं चीज़ों को लेके, and they wanna actually come and speak to you. Especially अगर वो सिंगल हैं तो they definitely wanna come and talk with you. Even अगर वो मैरिड भी हैं तब भी वो बात करना चाह रहे हैं थोड़ा सा बस. They need a sign from you, I guess. हमारे व्यूअर्स के पर्सन, what's happening with them? Go the distance, number 47. Yes, I do feel आपके पर्सन को पता है कि ये रिलेशनशिप लंबी चलेगी. Time to go, number 45. I also feel कि आपके पर्सन अगर किसी और रिलेशनशिप में they wanna leave that friends, they wanna leave everything behind. चाहे वर्क है, करियर है, या कोई और रिलेशनशिप्स है, they wanna let it go and just like come towards you. बट वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज वो बंधे हुए हैं, ऐसे जैसे बंध नहीं जाते हम चक्रव्यूह में. द हायर पावर, फेट. आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप दोनों फेटेड हैं कहीं ना कहीं, इस वजह से ना वो आपको छोड़ पा रहे हैं और ना वो और चीज़ों को, और कहीं ना कहीं उन्हें पता है इन द फ्यूचर यू गाइज आर गोइंग टू बी टुगेदर. रीजनरेशन, नंबर 46. येस, देर इज़ अ चांस ऑफ आप दोनों के वापस मिलने का और इस कनेक्शन के बेहतर होने का बिटवीन वर्ल्ड्स. And I think this is matching my nail pin perfectly. I think friends आपके पर्सन जो हैं बहुत करीब हैं आपके पास वापस आने के, बहुत ज़्यादा करीब है. आई मीन लाइक दे आर जस्ट अबाउट टू कम एंड टॉक टू यू एंड मीट यू. हो सकता है एक दिन, एक घंटा, एक दिन, एक हफ्ते में आ सकते हैं वो आपसे बात करने, या मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 days इंपॉर्टेंट है. मिल्क एंड हनी, या आई डू फील फ्रेंड्स दे डू मिस यू. दिस कार्ड आई सी एज मिसिंग यू, कि आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं आपके पर्सन. सो लेट्स सी व्हाट एल्स. कोई फ्यूचर मूव, व्हाट इज़ द फ्यूचर मूव ऑफ दिस पर्सन? फ्यूचर मूव, व्हाट इज़ द फ्यूचर मूव? थर्ड आई चक्रा. आई डू फील फ्रेंड्स आप लोगों में टेलीपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है. हो सकता है आपके पर्सन आपसे मिलने आए, लेकिन या किसी जैसे पब्लिक जैसे ऑफिस मीटिंग में वो आपसे मिल रहे हैं, बट दे कांट टॉक टू यू बिकॉज बाकी लोग हैं. सो दे माइट ट्राई टू यूज़ आई टू आई कॉन्टैक्ट में वो आपसे बात कर रहे हैं. हो सकता है वो आपके नेबरहुड में आएँ और आपको देखें, और दे माइट इवन सेंड यू सम टेलीपैथिक मैसेजेस. आप दोनों के बीच टेलीपैथी और कनेक्शन बढ़ने वाला है. दैट्स वन थिंग दे आर सेइंग. एंड अगर आप उनसे कुछ टेलीपैथिकली या ड्रीम्स के थ्रू या ऐसे भी मन में कुछ सोच रहे हो उनके बारे में,
उनको वो पता चलने वाला है, बिकॉज आई थिंक उनकी तरफ से टेलीपैथी बढ़ने वाली है। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, या आई फील कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे आपके पर्सन आने वाले दिनों में। lead, yeah, I feel they are going to take charge of the situation and come towards you, and also they will share some things with you। रिलीज, या आई डू फील फ्रेंड्स आपके पर्सन जो हैं डर है और जो भी कन्फ्यूजन है उसको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। डेडिकेटेड एफर्ट, या दे डूड वांट टू प्रूव कि दे लव यू एंड दे विल पुट इन द एफर्ट इन दिस रिलेशनशिप। आपको मनाने की कोशिशें पूरी रहेंगी। न्यू वाइटैलिटी, आई फील आपके पर्सन रेनबो ट्राइब से हो सकते हैं, आप लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप वगैरह में हो सकते हो। ऑल्सो आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो हैं दे वॉन्ट टू ब्रिंग सम न्यू एनर्जी इन दिस रिलेशनशिप, न्यू एक सेंस ऑफ प्यार और मोहब्बत के साथ वो आपसे मिलेंगे आने वाले दिनों में। सो लेट अस सी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेट्स सी दैट। टेकिंग रिस्क, या आई डू फील फ्रेंड्स अगर आप लोग सोच रहे हो कि इट्स टाइम टू मैसेज दिस पर्सन, मे बी इट्स टाइम टू टेक सर्टन रिस्क एंड डू इट। आई ऑल्सो फील अगर आप लोगों को लगता है कि दिस इज़ ओवर नाउ एंड यू नीड टू मूव अहेड विद द न्यू पार्टनर, सो या दैट वुड बी ऑल्सो अ गुड थिंग। अगर आप सोच रहे हो कुछ एक्सप्लोर करना तो येस, ओके। ट्रैवल, वॉयज, आई डू फील फ्रेंड्स ट्रैवल या कुछ ट्रैवलिंग करना, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई हॉबी वगैरह भी आपको काफ़ी कुछ आई थिंक यू नीड टू थिंक बियॉन्ड दिस पर्सन एंड रिलेशनशिप फॉर द टाइम बीइंग फ्रेंड्स, बिकॉज ऐसा लग रहा है आपका सिंगल माइंडेड फोकस यहीं पे इस पर्सन पे। तो यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन योर पर्सनल लाइफ, यू ऑल्सो नीड टू ट्रैवल अ लिटिल, टेक सर्टन रिस्क इन लाइफ and pleasure, yeah, you should enjoy your life friends, and that's something that will bring this person back to you, because ये आपके twin flame या soulmate हैं। तो चीज़ें अभी ठहरी हुई हैं, स्टैंड स्टिल पे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें खुशियाँ कभी नहीं आएंगी। फ्लो, या यू नीड टू गो विद द वे थिंग्स आर राइट नाउ, एंड यू हैव टू ट्रस्ट इन द डिवाइन यूनिवर्स फॉर नाउ। एनी एडवाइस फॉर दिस कनेक्शन? लेट्स सी। Any advice for our viewers for this connection? Oh wow, ट्रांसफॉर्मेशन। सो काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं इस कनेक्शन के अंदर। गेट रेडी। मुझे लग रहा है आप भी चेंज हो रहे हो फ्रेंड्स, और आपके पर्सन भी। देयर इज़ अ स्पिरिचुअल एनर्जेटिक चेंज जो आप लोगों में हो रहा है। अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस, एंड हो सकता है आई फील अभी आप जैसे करंटली हो, आप दोनों हो उस सिचुएशन में लड़ाई झगड़ा और एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली पोजीशन में आप दोनों का मिलना नामुमकिन हो, लेकिन कुछ चेंज आप में होगा और कुछ चेंज आपके पर्सन में, आप दोनों की लाइफ में होगा, और उसके बाद आप दोनों का मिलना बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। आई डू फील राइट नाउ अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड या एंग्री हो इस पर्सन से, सो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप बहुत इनसे बात करना चाह रहे हो, सो या इन एक अजीब से आप एक पॉज के अंदर फंसे हो, तो आई थिंक इट इज़ नॉट राइट टाइम टू पुश दिस कनेक्शन एट दिस मोमेंट। इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन योर लाइफ फ्रेंड्स फॉर द टाइम बीइंग, चूजिंग योर पाथ, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आई डू फील फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ और अपने फ्यूचर पे फोकस करो, आपको क्या चाहिए और व्हाट डू यू वांट इन लव एंड रिलेशनशिप्स, एंड कीप लिविंग योर लाइफ, बिकॉज आई थिंक आप अपने पे जितना फोकस करोगे उतना ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। गो स्लो, टेक योर टाइम। सो चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं राइट नाउ, आप ठीक से देख और समझ नहीं पा रहे हो सिचुएशन को। ऑल्सो वो प्यार है आपके पर्सन में, बट शायद वो भी आपको दिखा नहीं पा रहे हैं क्लियरली। द आंसर्स आर विद इन। सो वट एवर यू आर लुकिंग फॉर आउटसाइड फ्रेंड्स, आपको पता है इस चीज़ का जवाब क्या है, आपके अंदर ही इस रिलेशनशिप का जवाब है। And shout to the heavens with happiness. So please stay happy, and that's one of the most important things जो आप कर सकते हो इस relationship को वापस attract करने के लिए अपनी life में. So you need to stay happy. Let's see some message. Oops. From your person. कई बार
बार ऐसे होता है फ्रेंड, अगर हम किसी का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं ना तो वो चीज़ आती है, वो चीज़ हमसे और दूर होती जाती है। पर जब हम उस पर्सन को या उस चीज़ को भूल जाते हैं ना तो मिल जाती है चीज़। कभी आपने कोई चीज़ खोई है, हैव यू एवर लॉस्ट एनीथिंग, तो हम कई बार सोचते हैं कि रख के भूल गए, अब हम उसको ढूंढते रहते हैं चीज़ को, और वो मिलती नहीं है। लेकिन जब हम भूल जाते हैं और एक दो दिन में बिज़ी हो जाते हैं काम करना, और उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमने कोई चीज़ खोई भी थी, रख के भूल गए थे, एंड देन सडनली यू नो यू फिगर, और देन सडनली वो चीज़ आपके सामने होती है एंड यू आर लाइक ये कैसे हो गया, हमने तो यहाँ 100 बार देखा था पर यहाँ तो नहीं थी। सो फ्रेंड्स, आई थिंक यू आर टू मच फोकस्ड ऑन दिस सिचुएशन राइट नाउ। इट इज़ टाइम कि आप अपना फोकस चेंज कर लो, कहीं और फोकस कर लो, लाइफ में अपने ऊपर फोकस कर लो फ्रेंड्स। आई थिंक दैट्स गोइंग टू ब्रिंग दिस पर्सन बैक इन टू योर लाइफ। सो आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, लेट्स सी दैट। कंपैशन, ओ या आई फील आपके पर्सन थोड़े से डिफरेंट हैं आपसे, और या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। दिस द पर्सन, योर पर्सन इज़ बिहेविंग इन सर्टन वेज जो आपको काफ़ी दुख और तकलीफ दे रहा है या बिल्कुल आपको पसंद नहीं आ रहा है। आई चूज़ कंपैशन ओवर क्रिटिसिज्म। वॉकिंग अ माइल इन अदर पीपल्स शूज़ रिमाइंड्स मी they might be going through something tougher than I think, like their shoes are too tight, or they are the kind of shoes that are too casual to be dressy or too dressy to be casual. I think आपके पर्सन बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं फ्रेंड्स। यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ, आपको शायद नहीं पता है या वो कह भी नहीं पा रहे हैं। एंड आई थिंक वो आपसे क्रिटिसिज्म के बजाय सहानुभूति और सिंपैथी एक्सपेक्ट करते हैं, एंड दे ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू कि वो जानते हैं आप जिस पाथ पे आप चल रहे हो हमारे व्यूवर्स वो काफ़ी टफ है, और आप उसमें अच्छे से चल पा रहे हो, लेकिन सेम सिचुएशन में आपके पर्सन उतना, जैसे शादी अगर अपोजिशन है पेरेंट्स का तो आप फाइट कर रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू से कि योर सिचुएशन माई सिचुएशन आर स्लाइटली डिफरेंट, काइंडली अंडरस्टैंड। सो इट्स अ बिग मैसेज फ्रेंड्स। आई नो मुश्किल है समझना, बट solidarity. I respect the power of solidarity and look for opportunities to unleash it. When a loved one has to do something tough, I will heed them their silent support. I think आपके पर्सन जो है वो आपसे इस वक्त जो है एक अनसेड डिवोशन या अनसेड लव की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। दे ऑल्सो नो कि वो जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। दे डू नो उनको काफ़ी वक्त लग रहा है, बट वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, और वो यहीं हैं आपके साथ, एंड दे आर वर्किंग टू मेक थिंग्स बेटर। कमिटमेंट, या सी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कमिट टू यू फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई विलिंगली एक्सेप्ट दैट इट इज़ सेफ टू टॉपल माई वॉल्स एंड कमिट कम्प्लीटली टू अ रिलेशनशिप। दे डेफिनेटली फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा आपको क्या कंफर्मेशन मिलेगा कि दे डू वॉन्ट टू कमिट टू यू। कमिटमेंट का ही कार्ड आया है, दे वॉन्ट टू कमिट टू दिस रिलेशनशिप। It might be one that's already here or the one that's on the way. Either way the walls have to go. I think आपके पर्सन जो सारे दूरियां हैं और बंधन हैं उनको तोड़ के, और जो रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने खुद पे लगा लिए हैं उनको तोड़ के, वो आपसे बताना चाहते हैं दैट दे कांट लिव विदाउट यू, दे आर परफेक्टली क्रेजी अबाउट यू, मैडली डीपली इन लव विद यू, एंड दे डू वांट टू कमिट टू यू फ्रेंड्स। आपके पर्सन को या तो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या कुछ इश्यूज चल रहे हैं फ्रेंड्स, या तो फैमिली से अपोजिशन आ रहा है, या वो मैरिड हैं, सो दे कांट बी रियली ओपन अबाउट देयर फीलिंग्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे कमिट नहीं करना चाहते, उनका दिल ही तमन्ना है कि सब छोड़ के वो आपके पास आ जाएं। एंड बाउंडलेस लव, ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज इनफाइनाइटली इन लव विद यू फ्रेंड्स, लुक एट दिस। Today I'll open my eyes a little wider and walk a little taller, noticing that the world around me is filled with tiny miracles. With this in mind, it is easy to fall in love all over again and again and again. While I'm feeling this inspired and this in love, everything else falls into place. I think आपके person जो हैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं friends. I keep getting that song बेइंतहा तू प्यार कर. It's a beautiful song. They do want to dedicate this to you. आई फील आपके पर्सन जो है फ्रेंड्स, दे डू लव यू, दे आर मैड एंड क्रेजी अबाउट यू, एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो है वो वेट कर रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएं, और फिर चीज़ें अपने आप आ ही जाती हैं। वो सोच रहे हैं कि अपने आप एक
एक टाइम ऐसा आएगा आप दोनों मिलोगे, एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम फ्रेंड्स. एनीथिंग एल्स? Honesty. Yeah, this person wants to be honest with you, friends. This heralds a wonderful time of rooting yourself to in complete and total honesty. It might seem very scary to tell the truth with everyone about everything, but when you participate radical honesty, you can stop hiding and start relaxing. I feel आपके person definitely honest होना चाहते हैं. They wanna tell you that they love you, they can't live without you, and they wanna leave everything. But I think उनको honest होने से डर लगता है. Honesty is not a big, क्या कहेंगे, बिग ट्रेट या नेचर में नहीं है आपके पर्सन के. और कई बार होता है कि अगर हम सही ऑनेस्टली बोल देंगे तो चीज़ें बहुत सारी एट स्टेक हैं. जैसे शादी टूट जाएगी अगर हम बिल्कुल ऑनेस्ट हो गए, या हमारे मम्मी पापा छूट जाएंगे अगर हम बिल्कुल ऑनेस्ट हो गए. अगर हमने बिल्कुल ऑनेस्टली बता दिया तो हमारा काम ही चला जाएगा. सो यू नो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट विद यू. एंड the best part is honesty from you inspire honesty from others. What results is a rooting. I think आपके person चाहते हैं कि आप भी उनके साथ honest रहें, and if you love them you should tell them or at least give them a hint, because this person is definitely dying to be loved by you. So friends, आज के लिए तो इतना ही. मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. पर्सनल रीडिंग्स लिए विजिट आवर वेबसाइट. एंड थैंक यू फॉर डोनेटिंग फ्रेंड्स. काफ़ी सारे लोगों ने डोनेट करा चैनल्स को. थैंक यू सो मच. और जो भी आप डोनेट करते हो इट गोज़ इन बाइंग द डेक्स फॉर द चैनल. सो इवेंचुअली वो आप ही के काम आ रहा है. सो आई डोंट यूज़ इट फॉर एनी पर्सनल यूज़, आई यूज़ फॉर बाइंग द डेक्स. So thank you so much friends, and this is Mystic C saying bye bye.